Hello students, so today we're going to start our chapter number 6, Farmer and Workforce. इस पूरे चैप्टर में हम फार्मर के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसान कौन होता है, और बहुत सारे प्रूफ के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग वर्क हार्ड. हम ये समझेंगे और इसके इम्पोर्टेंस समझेंगे कि हार्ड वर्क करना कितना ज्यादा जरूरी होता है. स्टूडेंट्स विल बी मोटिवेटेड टू रिमेंबर एंड थैंक वर्क. फिर जब हमें इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी हार्ड वर्क की, तो फिर हम जो गॉड है उनको सब चीज के लिए थैंक यू बोलेंगे. थैंक यू, आपने हम सबको ये चीजें प्रोवाइड करी हैं और हमें उनको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता. पर जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए. यानी जो फार्मर्स है उनकी हेल्प से हमें ये सारी चीजें मिल पाती हैं. तो देखो ये बहुत सारे फ्रूट्स हैं, क्या आपको इन सबके नेम पता है? वो सब हमको यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट वाला कौन सा फ्रूट है? kiwi. Second one, apple. Third one, grapes. Fourth one, pineapple. Fifth, mango. And last, banana. So, let's start our chapter. Once upon a time, there was a farmer who liked fruits. तो एक समय की बात है, एक फार्मर होता है जिसको फ्रूट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. So he decided to grow fruits on his land. उसने डिसाइड कर लिया था कि जो मेरी लैंड है, जो मेरी जमीन है, क्या उस पर फ्रूट्स ही लगा हुआ, यानी फ्रूट्स ही ग्रो करूंगा. He worked hard to grow a variety of fruits. बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता था. इन सारे अलग अलग के जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो मैं अपने लैंड पर लगा सकूं. With hard work and care, the trees grew. तो जिसकी मेहनत है वो रंग लाती है और वो क्या होते हैं, धीरे बड़े हो जाते हैं. तो उनका ध्यान कितना रखता है. He took special care to grow grapes and watermelons in a small pond. तो क्या करता है, वो अलग से जो ग्रेप्स हैं और वाटरमेलन जो उसमें पौधे में लगाए हुए हैं उनका वो अलग से ध्यान रखता है. When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to give the best fruit to the king. तो जब वो उसका अच्छे से वो पक जाते थे तो वो जो उसने डिसाइड किया जो इनमें से सबसे ज्यादा अच्छे होंगे मैं वो जाकर उनको दे दूंगा. Then his wife said, "This year the best fruits on our farm are the watermelons and the grapes." तो वो बोलता है कि अब की बार जो सबसे अच्छा हुआ है ना, वो सबसे अच्छा हुआ वाटरमेलन और ग्रेप्स ही हुआ है. The farmer thought about it and said, "Since it is a long journey to the palace, I shall take the grapes as watermelons are so heavy." So he put bunches of grapes in a basket and walked things. उसे लगता है कि वाटरमेलन्स तो बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगे, तो वो ग्रेप्स लेकर और वो दो था तो वो ग्रेप्स लेकर वहां पे चला जाता है राजा के पास. The farmer reached the place. तो राज वो वहां पर पहुंच जाता है. He told the palace guard that he had brought a gift for the. तो वो वहां पे क्या, जो कौन था, गार्ड से बोलता है कि मैं किंग के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ. The palace guard then took him to the royal garden. वो जो गार्ड है वो उनको रॉयल गार्डन में लेके जाता है. The farmer saw the kings playing with the princess. तो देखते हैं कि जो किंग है वो प्रिंसेस के साथ खेल रहे हैं. So he quietly kept the basket full of grapes in front of him and said. तो वो चुपके से उनको डिस्टर्ब नहीं करते, चुपके से साइड में बैठ जाते हैं और जो बास्केट है फ्रूट्स की वो उनके सामने रख देते हैं. When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king. तो जब वो बैठ जाते हैं उनके खेलने के बाद थक कर, तो फिर वो बास्केट को लेकर किंग के पास जाते हैं. The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were a gift from the farmer. वो बताते हैं कि जो ग्रेप्स है वो कौन लाया है, वो ये फार्मर आपके लिए एज अ गिफ्ट लेकर आया. The king saw the farmer. King फार्मर को देखते हैं. The king was still a playful mood. King अभी भी खेलने के मूड में लग रहे. He took a bunch of grapes from the basket. He plucked out one grape and popped it into his mouth. उन्होंने उठाया और उसमें से ऐसे पॉप करके यानी उछाल कर अपने मुंह में क्या उठाया, तो ग्रेप्स को. अब हम भी कहते हैं ना कभी कभी खेल को, तो या बेबी खेल के मुंह में तो ग्रेप्स उठाया और ऐसे उछाल कर उसको खा लिया. Then he plucked another grape and threw it playfully at the farm. तो उन्होंने दूसरा ग्रेप्स प्लक किया और उसको इसकी तरफ फेंका फार्मर की तरफ.
When the grape hit the farmer's forehead, he said, "Thank God." वो जैसे उसके किस पे लगा, फोरहेड पर, माथे पे लगा, तो बोलता है थैंक गॉड। द किंग वाज सरप्राइज्ड, ही गिव अ ग्रेप अगेन। तो वो सरप्राइज हो गया कि इसको कैसे लगा, वो दोबारा से फेंकता है। द फार्मर अगेन सेड, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। तो बोलता है कि थैंक गॉड मैं क्या हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। द किंग आस्क्ड द फार्मर, व्हाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू? बोलता है कि तुम गॉड को थैंक यू को बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो जब मैं तुम पे ग्रेप्स थ्रो कर रहा हूँ? So the wise farmer replied with a smile, "Oh my, I had grown the best grapes and watermelons on my farm." बोलता है, हे राजा, हे गॉड, तो ये है दसवीं मेरे जो फार्मर है, ग्रेप्स और वाटरमेलन से सबसे ज्यादा अच्छे ग्रो हुए हैं। आई चोज द ग्रेप्स एज अ गिफ्ट टू यू, और मैंने उनमें से ग्रेप्स को चूज किया है आपको गिफ्ट देने के लिए। इमेजिन इफ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स, व्हाट गॉड इज ग्रो। तो बोलता है अच्छा हुआ अगर मैं वाटरमेलन्स लेके आता, तो मैं फिर क्या होता, फिर तो मेरी चोट लग जाती। तो इसीलिए वो थैंक यू बोल रहा है कि मैं जो ग्रेप्स है वो आपके लिए लेकर आया हूँ और उसको वो करो। तो देखोगे गॉड को थैंक यू किस लिए बोल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या है, उसने मेहनत करी है। और राजा वैसे तो कहने के लिए राजा है, और इस खाने की चीज को थ्रो कर रहा है, तो ये क्या है, बैड हैबिट। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी भी चीज है। और फार्मर ने तो उसके लिए इतना हार्ड वर्क किया है, उसको ध्यान रखा है, और फिर उसने सोचा कि राजा को क्या गिफ्ट करूंगा। और अगर वो वाटरमेलन लाता और सपोज करो वो उसको भी फेंक देता, तो इसी को चोट लग जाती। तो ये सारी ही चीजें बताई गई हूँ। हमें फार्मर से क्या चीजें सीखनी चाहिए, हमें सबसे पहला हार्डवर्क, मेहनत करनी चाहिए किसी भी चीज पर, और दूसरा चीज किसी भी चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो खाना हो या कुछ भी हो, वो मेहनत से आओ। तो हमें गॉड को भी थैंक यू बोलना चाहिए और हार्डवर्क भी करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।